अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मैं डॉक्टर कामरान आफ्ताब अहमद अपने नए व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। दोस्तों, आज की सबसे बड़ी खबर जो इस वक्त है पाकिस्तान में और बल्कि अमेरिका में भी, वो आपके नॉलेज में है कि पाकिस्तान डेमोक्रेटिक एक्ट आज जो विल्सन ने पेश कर दिया है। पाकिस्तान डेमोक्रेटिक एक्ट है क्या, इस पर मेरा आज का वीलॉग। मगर अपने वीलॉग का आगाज करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपको मेरा वीलॉग पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, ये इसलिए भी जरूरी है कि इससे यूट्यूब का एल्गोरिदम मेरे प्रोग्राम्स को, मेरे वीलॉग्स को सपोर्ट करता है और उसकी वजह से कुछ हद तक हम मुकाबला कर पाते हैं फायरबॉल का, जो इस वक्त पूरी ताकत से मेरे वीलॉग्स पर अटैक कर रहा है पाकिस्तान में। उसके अलावा अगर आप समझते हैं कि हम कोई अच्छा काम कर रहे हैं तो इसे शेयर करना ना भूलिएगा। जी दोस्तों, जो विल्सन साहब ने कुछ रोज पहले ऐलान किया था। जो विल्सन साहब जो कांग्रेसमैन है अमेरिका में, उन्होंने कुछ दिन पहले ऐलान किया था कि वो पाकिस्तान डेमोक्रेटिक एक्ट लेके आ रहे हैं पार्लियामेंट में, जिसपे उन्होंने आसिम मुनीर साहब को ये कहा था कि अगर वो 30 दिन के अंदर हालात नॉर्मल करना उन्होंने ना शुरू किए तो उनको सैंक्शंस का या पाबंदियों का सामना करना पड़ सकता है। ज़ाहिर है उसमें से तकरीबन 25-26 दिन शायद ऑलरेडी गुजर चुके हैं और ये हम उम्मीद कर रहे थे कि इससे पहले ही ये ड्यूरेशन पूरी हो जाएगी और जो विल्सन साहब शायद ये बिल पार्लियामेंट में ले आए हैं। तो अब नेक्स्ट स्टेज पे वो जा चुके हैं। पाकिस्तान डेमोक्रेटिक एक्ट है क्या? अच्छा, इसके लिए थोड़ा सा हमें इसका सियाक व सबाक समझना भी जरूरी है। पाकिस्तान में आज से 3 साल पहले तकरीबन जब इमरान खान साहब की हुकूमत का खात्मा किया गया और मुबैना तौर पे उसमें इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट इन्वॉल्व थी, खासकर अमेरिका की इन्वॉल्वमेंट थी, जिसका बारहा बताया गया इमरान खान साहब की जानिब से और उस वक्त जो हुकूमत में शामिल बाकी अफराद थे उनकी जानिब से भी। उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए जमीन तंग कर दी गई। जो ह्यूमन राइट्स वॉयलेशंस हुई वो अब और इस वक्त भी वो चल रही हैं, बल्कि इनमें दिन ब दिन इजाफा ही हो रहा है। वो सारा कुछ आपके सामने है। इस वजह से ओवरसीज पाकिस्तानीज ने, ना कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बल्कि ओवरसीज पाकिस्तानीज जो अमेरिका में मुकीम है, खासकर जो डॉक्टर्स की मुख्तलिफ तंजीमें हैं जो वहां पे उनका इन्फ्लुएंस भी बहुत सारा है, उन्होंने लॉबिंग करना शुरू की। उन्होंने मुख्तलिफ सेनेटर्स से राब्ते करना शुरू किए, मुख्तलिफ कांग्रेसमैन से राब्ते करना शुरू किए। अमेरिका में इलेक्शन होने वाले थे। उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकातें की और जिसमें उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को पाकिस्तान के हालात के बारे में बताया। डोनाल्ड ट्रंप के दिल में भी इमरान खान साहब के लिए हमदर्दी बहरहाल मौजूद थी और मौजूद है। तो उसके नतीजे में फिर जब डोनाल्ड ट्रंप साहब को सपोर्ट किया गया, उनकी हुकूमत बनी, तो उसमें एक अहम नाम जो सामने आया वो था जो विल्सन का, जिन्होंने हुकूमत में शामिल होते ही, यानी कि जब डोनाल्ड ट्रंप साहब ने इलेक्शन जीत लिया तो उसके फौरन बाद उन्होंने इमरान खान साहब के हक में ट्वीट करना शुरू कर दिए और उन्होंने रोजाना की बुनियाद पर तकरीबन ये कहना शुरू कर दिया कि पाकिस्तान में ये जरूरी है कि जमहूरियत कायम हो और इसके लिए पहला स्टेप ये होना चाहिए कि इमरान खान साहब को रिहा किया जाए। जो विल्सन साहब समेत दुनिया के बेशतर जो पार्लियामेंटेरियंस हैं, वो समझते हैं कि इमरान खान साहब एक सियासी कैदी हैं। उन्हें जो इस वक्त जेल में रखा गया है वो इस वजह से नहीं है कि उन पे कोई करप्शन के चार्जेस हैं या कोई चार्जेस प्रूव हो चुके हैं या और किसी किस्म के क्रिमिनल चार्जेस हैं, बल्कि उनका ख्याल है, बल्कि उन्हें यकीन है कि ये एक सियासी नौयत की कैद है और इस वजह से वो इमरान खान साहब को सपोर्ट करते हैं। इस बारे में मुख्तलिफ जो ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो अपनी फाइंडिंग्स ऑलरेडी बड़ी दफा दे चुकी हैं, रोजाना की बुनियाद पर दे रही हैं। उसके अलावा यूनाइटेड नेशन ने भी बरमला इस बात का इकरार किया है कि इमरान खान साहब एक सियासी कैदी हैं, ना कि एक जराइम में मुलविस कैदी। बहरहाल जो विल्सन साहब ने जो कहा था वो पूरा किया और अब ये बिल उन्होंने पेश कर दिया है। बहरहाल इस बिल के पेश करने से पहले कुछ माह पहले तक या कुछ हफ्ते पहले तक ये ख्याल किया जा रहा था कि ये जो बिल होगा इसमें पाकिस्तानी जो हुक्मरान हैं उनमें बहुत सारे नाम होंगे
जिसमें आसिम मुनीर साहब का नाम भी होगा, जिसमें शहबाज शरीफ साहब का भी शायद नाम हो, जिसमें मोहसिन नकवी साहब का भी नाम हो, और उसमें कुछ और जनरलों के नाम भी होंगे। शायद पुलिस में जो आला हुकाम हैं, कोई आईजी लेवल के लोग, शायद उनके नाम भी इनिशियली डिस्कस किए गए इस लिस्ट में शामिल करने के लिए। बहरहाल जब आखिर में ये बिल आज आया है सामने, तो इसमें सिर्फ एक नाम है और वो नाम है आसिम मुनीर साहब का। उनसे ये डिमांड की गई है कि अगर वो 180 दिन में हालात बेहतर नहीं करते, जिसका जो पहला इंडिकेटर है वो ये होगा कि इमरान खान साहब को फौरी तौर पर रिहा किया जाए, तो 180 दिन का मतलब वो 6 महीने, इस बिल के पास होने के 6 महीने के अंदर, तो फिर आसिम मुनीर साहब के ऊपर जाती हैसियत में पाबंदियां लगाई जाएंगी। ये पाबंदियां, उनका एक तो एयर ट्रेवल जो है वो बैन किया जाएगा, अमेरिका वो दाखिल नहीं हो सकेंगे। उसके अलावा अगर उनके कोई बैंक अकाउंट्स हैं या उनकी कोई जायदाद है अमेरिका में, उस पर भी एक्शन लिया जाएगा। अच्छा, इस वक्त जो कुछ दोस्त हैं वो इस मुजवजा पाकिस्तान डेमोक्रेटिक एक्ट का मुआवजना फैसले तरामीम के साथ कर रहे हैं, जो कि मेरे ख्याल में दुरुस्त नहीं है। ये आप कंपेयर नहीं कर सकते इस एक्ट को फैसले तरामीम के साथ। मैं दोस्तों आपको बताता चलूं कि फैसले तरामीम 1985 में पेश की गई थी अमेरिका की जानिब से, और वो पाकिस्तान बतौर मुल्क उसको एड्रेस किया गया था फैसले तरामीम के अंदर। और इसके लिए दोस्तों 1985 में सर्द जंग चल रही थी और बल्कि अपने अरूज पर थी। उस वक्त रशिया अफगानिस्तान में लड़ रहा था। पाकिस्तानी हुकूमत अपना कंधा मुहैया कर रही थी अमेरिका को अफगानिस्तान में रशिया के खिलाफ। डॉलर्स पाकिस्तान में बहुत सारे आ रहे थे, बहुत सारा असलहा भी आ रहा था। इससे पहले पाकिस्तान अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम शुरू कर चुका था, तो ये डॉलर्स और ये असला डाइवर्ट किया गया जो ये न्यूक्लियर वेपन बनाने के लिए, जिसकी खबर जाहिर है पूरी दुनिया को थी, अमेरिका समेत। तो इसके नतीजे में फैसले तरामीम लाई गई। हालांकि उस वक्त पाकिस्तान बहुत बड़ा हलीफ था अमेरिका का, बल्कि शायद सबसे बड़ा हलीफ था उस जमाने में। लेकिन फैसले तरामीम में पाकिस्तान को ये कहा गया कि ये जो न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन कर रहे हैं या ये जो एटम बम बना रहे हैं, इसको फौरी तौर पर बंद करें, नहीं तो आप पर पाबंदियां लग जाएंगी। जिसके नतीजे में फिर पाबंदियां लगी भी। पाकिस्तान की इमदाद रोक दी गई, पाकिस्तान को जो असला जाता था वो रोक दिया गया। बहुत सारी पेमेंट्स जो पाकिस्तान ने ऑलरेडी की थी, F-16 के बारे में आपने सुना होगा कि बहुत सारा पैसा पाकिस्तान ने ऑलरेडी पे किया हुआ था F-16 खरीदने के लिए, लेकिन वो पैसा आज तक पाकिस्तान को ना मिल सका और ना ही वो F-16 मिल सके। बहरहाल फिर उसके बाद मेरे ख्याल में कुछ सालों बाद शायद उसको कुछ हद तक कंपनसेट करने की कोशिश की गई, शायद कुछ गंदम पाकिस्तान को भेजी गई उस पैसे के नतीजे में। लेकिन ये जो पाकिस्तान डेमोक्रेटिक एक्ट है, ये पाकिस्तान को इसमें टारगेट नहीं किया गया, इसमें आसिम मुनीर की जात को टारगेट किया गया। अच्छा, ये जो पाकिस्तान डेमोक्रेटिक एक्ट है, ये एक इनका एक्ट है मैग्निट्स्की एक्ट, जो 2012 में गालबन बारक ओबामा जब सदर थे उस वक्त ये पास किया गया था। और फिर 2017 में इस जो मैग्निट्स्की एक्ट है, इसमें कुछ तरमीम भी की गई थी। इसके तहत दुनिया में जो ह्यूमन राइट्स वायलेशंस में मुब्तला लोग थे, जो ऑफिशियल्स थे, उन पर पाबंदियां लगाई गई। इस लिस्ट में बहुत सारे नाम आपको मिलते हैं जिनके ऊपर पाबंदियां लगाई गई। तो अगर आसिम मुनीर साहब का नाम भी इस लिस्ट में अगर आ जाता है, तो ये पहला नाम नहीं होगा। हाँ, पाकिस्तान के हवाले से अगर आप बात करें तो ये पाकिस्तान के हवाले से पहला नाम बहरहाल इस लिस्ट में होगा। बहरहाल दोस्तों, अगर आप दूसरी तरफ बात करें तो जो अमेरिका का आइन है वो इन्हें इजाजत नहीं देता कि वो दुनिया के दूसरे ममालिक के इंटरनल जो अफेयर्स हैं उनमें इंटरफेरेंस करें। अब बड़ी इंटरेस्टिंग सूरत हाल है, क्योंकि ये मुजवजा जो एक्ट है, इसको पहले एक कमेटी देखेगी जहां पर बहस मुबासा होगा, जहां पर इस बात का तयन किया जाएगा कि इस एक्ट को पार्लियामेंट में पेश किया जा सकता है, कांग्रेस में, या नहीं। और फिर अगर पेश किया जा सकता है तो इसमें क्या मजीद तब्दीलियों की जरूरत है, या इसको मनोअन पेश किया जा सकता है, और फिर उसके बाद उसके ऊपर वोटिंग का मरहला शुरू होगा।
बहरहाल दोस्तों, जो ओवरसीज पाकिस्तानीज अमेरिका में मुकीम है, जिनकी वजह से ये एक्ट इस वक्त पेश किया जा रहा है, जिनकी कोशिशों की वजह से, जिनकी लॉबिंग की वजह से, उन्हें यकीन है कि इस एक्ट को पार्लियामेंट में पेश किया जाएगा, यानी कि कांग्रेस में, और इसको पास भी करवाया जाएगा। हाँ, इसमें कुछ तब्दीलियां हो सकती हैं जब ये कमेटी की सतह पर हो। मिसाल के तौर पर मैंने जिस तरह से किया कि इसमें आसिम मुनीर साहब का नाम इस वक्त शामिल है, लेकिन हो सकता है कि उनके जो अहले खाना है उनका नाम भी शामिल कर दिया जाए, या शायद ये भी पॉसिबल है कि इस लिस्ट में और नाम भी पाकिस्तान से शामिल कर दिए जाए। बहरहाल अब इंटरेस्टिंग सूरत हाल ये है कि दो ही सूरतें होंगी, या तो ये एक्ट जो है वो पास हो जाएगा, या ये एक्ट पास नहीं होगा। दोनों ही सूरत हाल इस वक्त बड़ी इंटरेस्टिंग है। लेकिन इस पर मैं बात करने से पहले थोड़ा सा मैं बात करना चाहूंगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पोजीशन इस वक्त बहुत ज्यादा नाजुक है। ये एक्ट जो पेश किया जा रहा है, इसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ किसी तौर पर बतौर पार्टी इन्वॉल्व नहीं है, इसमें ओवरसीज पाकिस्तानीज इन्वॉल्व हैं। हाँ, ये और बात है कि ओवरसीज पाकिस्तानीज ज्यादातर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को या इमरान खान साहब को ही सपोर्ट करते हैं। पाकिस्तान की जो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है वो ये समझ रही है कि इसका डायरेक्टली ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है, यानी कि ये जो एक्ट पास किया गया है इसके लिए शायद कोई सपोर्ट की गई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से, या जिन लोगों ने इस एक्ट को के लिए लॉबिंग की उन लोगों का ताल्लुक या उनकी हमदर्दियां पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हैं। तो इसलिए पाकिस्तान मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ही इसका जिम्मेदार इस वक्त तक समझ रही है। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को यकीन है कि उनके लिए मुश्किलात में इजाफा ही होगा, चाहे ये बिल पास हो या ये बिल पास ना हो, दोनों ही सूरतों में। दोस्तों, आज से तकरीबन 3-4 हफ्ते पहले जब इस बिल की बाज़गश्त सुनाई देना शुरू हुई और जो विल्सन ने ऐलान किया कि वो एक बिल पेश करने वाले हैं जिसे एक्ट बनाया जाएगा, तो उस वक्त से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे जो सख्तियां थी वो मजीद तेज तर हो गई आसिम मुनीर साहब की जानिब से। वो शायद एक इनडायरेक्टली एक मैसेज पूरी दुनिया को कन्वे कर रहे हैं कि वो बाज नहीं आएंगे, चाहे आप किसी किस्म की लेजिस्लेशन कर लें या किसी किस्म के बिल्स ले आए या किसी किस्म की पाबंदियां लगा दें आसिम मुनीर पे या इवन पाकिस्तान पे, वो बाज नहीं आएंगे। वो यहां पर रुकने के लिए आए हैं, ना कि जाने के लिए। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो इस पे रिएक्शन है, जो इनिशियल रिएक्शन आया है, वो आपने कुछ रोज पहले देखा होगा कि अली मोहम्मद खान साहब ने एक इंटरव्यू में कहा था कि वो किसी भी किस्म का अगर कोई इस तरह का एक्ट लाया जाता है या बिल पेश किया जाता है अमेरिका की जानिब से, जिसमें टारगेट किया जाता है आसिम मुनीर साहब को या पाकिस्तान मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को ओवरऑल, या पाकिस्तान में किसी और हुकूमती अहदेदार को, तो वो इसे अपोज करेंगे। उन्होंने इसकी मजम्मत की। इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स, सपोर्टर्स या आम अवाम अंदर से जितनी भी खुश हो इस बिल को लेकर, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो सो कॉल्ड लीडरशिप है इस वक्त जो जेल से बाहर है, वो सख्त परेशान है। अब दोस्तों, मैंने जिस तरह से किया कि दो ही सूरत हो सकती हैं कि या तो ये बिल पास होगा या फिर ये पास नहीं होगा। अगर ये बिल पास हुआ तो आसिम मुनीर साहब को और जो पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है उन्हें ये यकीन है कि इसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इन्वॉल्व है, इसलिए उनके ऊपर सख्तियां मजीद सख्त होंगी। आसिम मुनीर साहब के पास खोने के लिए कुछ खास है नहीं अमेरिका के अगर तनाजुर में मैं इसकी बात करूं, क्योंकि मेरा नहीं ख्याल कि इस वक्त उनकी कोई प्रॉपर्टीज हैं अमेरिका में, या उनके अगर कोई अहले अयाल जो है उनकी कोई प्रॉपर्टीज है अमेरिका में, अगर हैं भी थोड़ी बहुत या उनके कोई फंड्स हैं भी थोड़े बहुत, मुझे नहीं पता, लेकिन अगर हैं भी इन केस तो वो सारे पैसे वो पाकिस्तान से वसूल कर सकते हैं। इसलिए आसिम मुनीर इस वक्त जिस तरह ताकत के नशे में चूर हैं, उन्हें नहीं लगता कि उनके पास कोई खोने के लिए कोई कुछ है, इसलिए शायद वो इस बिल को लेकर कोई बहुत ज्यादा परेशान ना हो। लेकिन अगर ये बिल पास हो गया तो फिर एक तरफ तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर सख्तियां आसिम मुनीर की जानिब से मजीद की जाएंगी, उन मजीद जो कुछ पाकिस्तान में इस वक्त ह्यूमन राइट्स की वॉयलेशन हो रही हैं उसमें मजीद तेजी आएगी, लेकिन
ऑन द अदर हैंड ये एक मिलेगा, इसकी वजह से एक एक नई वजह पैदा होगी जो बाकी इंटरनेशनल पावर्स हैं या जो जो बाकी ममालिक हैं उनके लिए, कि वो इस तरह के बिल्स अपने तौर पर अपने ममालिक में भी पेश करें और उन्हें पास करें। आसिम मुनीर साहब बहरहाल, अगर पाकिस्तान के आप जो साबका आर्मी के जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ गुजरे हैं, अगर आप उनकी हिस्ट्री उठा के देखें तो मेजोरिटी ऐसे हैं कि उन्होंने रिटायरमेंट के बाद पाकिस्तान में रहना गवारा नहीं किया, क्योंकि पाकिस्तान को वो सेफ नहीं समझते अपने लिए। तो मेरे ख्याल में इस सूरत हाल में अगर बाकी दुनिया के ममालिक भी इन पर पाबंदियां इस किस्म की लगाते हैं या इन्हें थ्रेटन करते हैं, तो फिर शायद आसिम मुनीर साहब के लिए परेशानी हो। और दूसरी सूरत हाल ये कि अगर ये बिल पास ना हुआ तो फिर क्या होगा? फिर भी दोस्तों, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर जो सख्तियां हो रही हैं उनमें मजीद इजाफा होगा, क्योंकि पंजाबी में कहते हैं, आप एक जुमला है या एक एक्सप्रेशन है कि उसका चाका खुल गया है। तो आसिम मुनीर साहब का मेरे ख्याल में फिर चाका मजीद खुल जाएगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर सख्तियां करने का। अब इस बिल के थ्रू आप आसिम मुनीर पर प्रेशर किस तरह ला सकते हैं? अगर ये बिल दुनिया के बाकी ममालिक, मैंने जिस तरह से किया कि अगर वो नहीं भी लेके आते हैं और सिर्फ अमेरिका की जानिब से आता है और आसिम मुनीर अगर ये समझता है कि उसके पास लूज करने के लिए कुछ नहीं है, तो फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या जो ओवरसीज पाकिस्तानीज हैं उनके पास क्या ऑप्शन है कि वो इस बिल को इफेक्टिव बनाएं और इस बिल को इस्तेमाल किया जाए आसिम मुनीर साहब के खिलाफ। मेरे ख्याल में दोस्तों, उसका शायद सिर्फ एक ही हल मुझे इस वक्त नजर आ रहा है, और वो हल ये है कि इस लिस्ट में आप आसिम मुनीर साहब के अलावा बाकी ऐसे नाम डलवाएं जो उनके करीबी रुफका हैं या हुकूमत में शामिल बाज जो दीगर अफराद हैं उनके नाम भी इसमें डलवाएं, क्योंकि जब उन लोगों का नाम इस लिस्ट में आया तो वो आसिम मुनीर साहब को प्रेशराइज कर सकते हैं कि हालात बेहतर किए जाए पाकिस्तान में। बहरहाल दोस्तों, एक तो मैंने अर्ज कर दिया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर सख्तियां मजीद होंगी दोनों ही सूरतों में, ये बिल आए, ये बिल पास हो या ये बिल पास ना हो। दूसरा ये कि फौरी तौर पर मेरा ख्याल है कि अगले कुछ शायद घंटों में या एक दो दिनों में पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की जानिब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को गद्दारी के नए सर्टिफिकेट्स बांटना शुरू कर दिए जाएंगे। और मुझे काफी हद तक अब ये यकीन भी है कि ये बिल तो वैसे अमेरिका में पेश किया गया है या वहां पर इस पर डिस्कशन होगी, लेकिन इसका मुद्दा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर और इमरान खान साहब पर डाला जाएगा और उनके खिलाफ मजीद केसेस इस हवाले से शायद रजिस्टर किए जाएं और उन पर सख्तियां मजीद की जाएंगी। इसके साथ साथ सोशल मीडिया पर जो क्रैकडाउन जारी है उसमें भी मजीद तेजी आएगी। इस वक्त आसिम मुनीर साहब मुकम्मल तौर पर ताकत के नशे में इस वक्त एक बदमस्त हाथी की तरह इस वक्त वो बिहेव कर रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए इस वक्त हालात मुझे साजगार नजर नहीं आ रहे, लेकिन बहरहाल मुझे ये इस चीज का यकीन है कि ये फेज है, ये टेम्परेरी ही होगा, ये कुछ हफ्तों या कुछ महीनों तो चल सकता है, ये इनडेफिनेट पीरियड ऑफ टाइम के लिए नहीं चलेगा। वेल दोस्तों, मुझे अपने अगले वीलॉग तक इजाजत दीजिए और अपना ख्याल रखिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।